Hi, simplicity. Simplicity is the end result of long hard work, not the starting point. Today is 28th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण वन के टाइम पे बना था दिस एलोरा टेम्पल्स। देवन्नमा पियादासी दूसरा नाम है सम्राट अशोक का। जातक स्टोरी लाइफ ऑफ बुद्धा पेंटिंग्स डिपिक्टेड है अजंता में। इंडियन नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। कनिष्क है कुषाण डायनेस्टी का। ड्यूरिंग हिज टेन्योर गांधार आर्ट फ्लरिश्ड। हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज किया था रिलीजियस असेंबली एट अलाहाबाद। आज के सवाल है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मैंगनीज। मैंगनीज सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है? सरदार सरोवर डैम इज बिंग बिल्ट ऑन विच रिवर? तेहरी डैम वाटर रिसीव करता है किस रिवर से? लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया क्या है? स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका लॉन्जिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट क्या है जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक होना मतलब चीज़ों को सेंसिबली डील करना, रियलिस्टिकली डील करना, प्रैक्टिकल होके सोचना, दैट इज प्रैग्मेटिक। कोविड-19 में प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। रिजीम मतलब एक रूलिंग है, एक सिस्टम है, ऑर्डर है। जैसे अभी पेटेंट का रिजीम जो है वर्ड में आईपीआर रिजीम, दैट इज रिजीम, ए जनरल रूलिंग और प्रिवेलिंग सिस्टम। कर्नेल, सॉफ्टवेयर में भी कर्नेल होता है, दैट इज सीड है, सोर्स है, मतलब ये सेंट्रल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। अबोड, हिमालय अबोड, दैट इज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पे वो रहते हैं, हाउस और होम। पोर्स इन मतलब हेल्प बहुत आ रही है, टू अराइव इन ओवरवेलमिंग नंबर्स और क्वांटिटी, दैट इज पोर्स इन। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला है कि आपने काउंटिंग डे और एटसेट्रा जो अभी मिस्टेक्स हुई हमारी पब्लिक गैदरिंग की वो आगे नहीं होनी चाहिए। दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन राइट प्रायोरिटीज। आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी ऑफ द वर्ड। दिस इज ट्रू नेम यूएसए अर्मेनियन इन 1915। अ पेटेंटली रॉन्ग रिजीम। पेटेंट्स जो होते हैं एसेंशियल मेडिसिन में, ये डिप्राइव करते हैं बहुत सारी कंट्रीज को टाइमली मेडिसिन प्रोवाइड कराने पर। सो क्या ये पूरा रिजीम ही आउटडेटेड है, रॉन्ग है? देन दिस इज मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रीन एरा, ऑक्सीजन क्राइसिस, इन्फ्लेटेड वॉर चेस्ट, दीज आर सर्टेन क्रिटिकल सप्लाईज। आज मैप देखते हैं लक्षद्वीप का और ये जैन धर्म है और दिस is about CSET solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये है द हिंदू का फ्रंट पेज। फर्स्ट न्यूज़ है जो अभी चुनाव के दौरान जो भी मिस्टेक्स हुई जिसने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दिस रैपिड सुनामी ऑफ कोविड-19, वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अभी जब रिजल्ट्स आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विक्ट्री प्रोसेशंस करो काउंटिंग डे में। हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये जो है इलेक्शन और इससे रिलेटेड जो क्राउडिंग है उसको चेक करें। और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है विक्ट्री प्रोसेशंस पे जिस दिन काउंटिंग होगी। केवल 2 पर्सन आए उनको विनिंग कैंडिडेट को रिसीविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे गैदरिंग करना, इलेक्शन फीवर करना, दिस इज नॉट एट ऑल राइट, दिस इज प्लेन स्टूपिडिटी। सो ये नहीं करना है। इंडिया में गेट मेजर शेयर ऑफ यूएस वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट। अब ये जो दूसरी न्यूज़ है, यूएस के पास सरप्लस वैक्सीनेशन है, सरप्लस 50-60 मिलियन डोजेज उसने एक्स्ट्रा अपने पास कलेक्ट कर लिए थे। ये यूएसए ही नहीं, सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने ऐसा किया है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में दे हैव सफिशिएंट मनी, तो उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए और अपने डोजेज को सिक्योर कर लिया। बट ये गलत है। इक्विटी कहाँ पर हुई? बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो वो खरीद नहीं पा रहे, तो ये तो गलत हुआ। अब बिकॉज इतना ज़्यादा पब्लिक प्रेशर भी आया, सोशल प्रेशर भी था, इंडिया में भी बहुत रिक्वायरमेंट है वैक्सीनेशन का, तो यूएसए अब वैक्सीनेशन के डोजेज जो एक्स्ट्रा है उसको रिलीज करने की बात कर रहा है। तो इंडिया को मेजर शेयर मिल सकता है। 60 मिलियन डोजेज हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन के यूएसए के पास एक्स्ट्रा।
वो वायल का सप्लाई हो सकता है। अब ये जो बीच में बाकी न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट कोविड-19 क्राइसिस अभी है। वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दिस इज़ नॉट अ वेव, दिस इज़ सुनामी, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड देन दिस इज़ एडिटोरियल, राइट प्रायोरिटीज, और पैनिक नहीं करना है, स्टे काम एंड जस्ट डू द राइट थिंग्स। राइट प्रायोरिटीज, यहाँ बात है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो क्यों दिक्कत में आ जाता है। सी, इवन एज इट वेट्स फॉर हेल्प फ्रॉम द यूएस, इंडिया को एक्सेलरेट करना चाहिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो हमारी दो प्रॉब्लम है, एक तो मेडिसिन का शॉर्टेज और दूसरा ऑक्सीजन मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इसके लिए हमें कंटेनर्स, कंसंट्रेटर, जनरेटर्स ऐसे करके सिस्टमेटिकली रैंप अप करने की ज़रूरत है। बट द पॉइंट इज ये रैंप अप एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। सो दिस इज द थिंग। प्लस अगर इंसेंटिव्स देके नई फैसिलिटी बना दे तो वंस ये वेव ख़त्म हो जाएगी, फिर इसका अंडर यूटिलाइजेशन होगा। तो इसलिए भी ये एक थिंग है कि हम इसको एक सस्टेनेबल वे में बनाए। अदरवाइज ऑक्सीजन का हमने नए प्लांट्स वगैरह बना भी दिए, फॉर नाउ अभी हम उसको फुलफिल कर लेंगे जो हमें करना भी चाहिए, बट फिर लॉन्ग टर्म भी इसका कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। यूएस के प्राइवेट सेक्टर ने भी मोबिलाइज किया है वेरियस कोविड-19 रिसोर्सेज इन इंडिया, सब अपनी कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं। फार्माक्यूटिकल्स के जो पेटेंट्स होते हैं ना, इसको ईजन अप करने की ज़रूरत है। पेटेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक कंपनी ए है, उसने बहुत R&D किया, बहुत पैसा लगाया और एक नया वैक्सीनेशन डेवलप किया। अब ये कंपनी ने बोला बिकॉज मैंने इतना पैसे लगाए हैं, इनोवेशन किया, R&D किया, इतना एफर्ट्स किए, तो आई शुड बी रिवॉर्डेड। तो इस कंपनी को कुछ पेटेंट मिल जाता है उस वैक्सीनेशन का, किसे 10 साल 15 साल ऐसे करके उनको पेटेंट मिल जाएगा, ताकि दूसरे लोग उस वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं कर पाए। बट इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो लिमिटेड है, हमें मास स्केल में वैक्सीनेशन चाहिए, तो क्यों ना पेटेंट रिलीज कर दिया जाए ऐसी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग वैक्सीनेशन एंड ड्रग्स का। बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट कि अभी राइट टाइम राइट नाउ प्रायोरिटी इज टू सेव लाइफ, और उसके लिए मास स्केल वैक्सीनेशन जरूरी है। जैसे कोवैक्सीन है, इसका कोवैक्सीन का एक और प्रोड्यूसर मिल गया हमें मुंबई में। सो द पॉइंट इज, पेटेंट्स जो हैं इसकी पूरी पॉलिसी में रिवैम्प की ज़रूरत है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने पेटिशन फाइल किया है अभी WTO में ट्रिप्स के अगेंस्ट, कि जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चर जो है वो जेनेरिक हो जाए फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। वैक्सीनेशन ऐसे बनाते हैं, अब जिसके पास कैपेसिटी है वो इस फॉर्मूले से वैक्सीनेशन बना ले, हम ऐसा करके वेवर दे दें, बिकॉज दिस इज असेंशियल। यूएस को कंसिडर करना चाहिए असिस्टेंस इंडिया को, लाइट ऑफ देयर रिलेशनशिप। ऑलरेडी अभी क्वाड में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बड़ी बड़ी बातें हुई थी, तो यूएसए शुड स्टेप अप इट्स एफर्ट्स, ग्लोबल सप्लायर ऑफ फार्माक्यूटिकल एंड वैक्सीनेशन। और ये ज़रूरी होगा ना केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए कोविड-19 से फाइट करने के लिए। मीनवाइल इंडिया का जो फोकस है वो होना चाहिए रेस्क्यू द नेशन फ्रॉम द करंट रैवेजेस ऑफ द पैंडेमिक। अब सी, हम शुरुआत से हर आर्टिकल में पिछले 2-3 महीने में बात किया, जब ये वैक्सीनेशन मैत्री था, कि इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बट जो रिलायंस है API इंपोर्ट्स में और अदर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अब्रॉड है, इससे हमारा ये जो क्लेम है ये कॉम्प्रोमाइज होता नजर आता है। इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्माक्यूटिकल हेविली कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। तो एनालाइज व्हाट शुड इंडिया डू टू ओवरकम सच डिपेंडेंसीज, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस एडिटोरियल। ये पहला था राइट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज राइट, इट्स द टाइम, दिस इज ट्रू नेम। ये है अर्मेनियन जेनोसाइड का, ये अर्मेनिया है, ये टर्की है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे दिस अर्मेनियन जेनोसाइड का जोन माना जाता है। ये जेनोसाइड हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1915 अराउंड पे ये हुआ था। अभी जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने एक लॉन्ग पेंडिंग अमेरिकन प्रॉमिस को रिकॉग्नाइज किया है, कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया 1915-16 में। इस अर्मेनियन एरिया में ओटोमन टर्क ने एक सिस्टमेटिक मास किलिंग किया था इन पीपल का, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। इस बात पे टर्की, मतलब पुराना टर्की जहाँ पे ओटोमन एम्पायर था, तो टर्की इसमें क्लियरली इन्फ्यूरिएटेड फील किया, बिकॉज टर्की नाटो अलाई भी है।
तो इस बात पे अभी यहाँ पे एक नए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती नजर आ रही है। अब जो टर्की है ना, इसका भी स्पेशल रिलेशन है अमेरिका के साथ। टर्की सीरियन वॉर में काफ़ी ट्रबल में है। S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ले रहा है तो उस पर काटसा लग गया है अमेरिका के द्वारा। यूएस से जो टाइज है वो डिक्लाइन पे है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915, ओटोमन टर्क थे यहाँ पे, उन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड हुए थे बाय रशिया। तो ओटोमन टर्क डिफीट हो गए तो उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया अर्मेनिया में, और अर्मेनिया को बताया कि बिकॉज ऑफ अर्मेनियन पीपल हम डिफीट हुए बाय रशिया वर्ल्ड वॉर वन 1915, तो इसलिए हम अर्मेनियन का जेनोसाइड करेंगे। ये पूरा केस था। तो इस बात पे दिस इज नथिंग न्यू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर टू जब होगा तो जर्मनी भी कुछ ऐसे ही करेगा और सारा ब्लेम डाल देगा किस पे, दिस ज्यूइश पे। तो ऐसा ही ब्लेम आया था अर्मेनियन पे और इन पे जेनोसाइड हुआ। तो 1.5 मिलियन जो थे अराउंड, वो यहाँ पे जेनोसाइड हुआ था। अब इस बात का ऑफिशियल यूएस पॉलिसी ने रिकॉग्निशन ले लिया है। तो दिस इज द थिंग। अब बात ये है, टर्की जो ये था ना, ये पुराना टर्की था, ओटोमन एम्पायर विच इज गॉन। तो राइट नाउ अगर टर्की ओवर रिएक्ट करेगा इसमें, आर्मेनियन मैसाकर को नहीं मानेगा, एज अ फॉरेन पॉलिसी भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। बिकॉज अभी वर्ल्ड इक्वेशन बहुत चेंज हो गई है। इवन जर्मनी भी कभी भी अब नाजिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट करता है कि जूइश जेनोसाइड हुआ एट्सेट्रा। सो इट इज द पॉइंट इज कि जो घोस्ट्स ऑफ पास्ट है इसको वहीं पर बरी करें और आगे फ्रेश पॉलिसी आउटलुक देखें। टर्किश रिपब्लिक के लिए ये बेटर होगा और इस पूरे एरिया के लिए भी यही एक बेटर फॉरेन पॉलिसी डिसीजन हो सकता है। इट शुड नॉट अलाउ द पास्ट टू ruin इट्स प्रेजेंट इंटरेस्ट। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अ पेटेंटली रॉन्ग रिजीम। पेटेंटली रॉन्ग रिजीम, अगेन बात है रिजीम ऑफ दिस पेटेंट। अब सी, पेटेंट को कंटिन्यू करें तो ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ दिन पहले हमने ट्रिप्स और ट्रिम्स के बारे में पढ़ा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ एट्सेट्रा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स हुए, ये सर्व करते हैं एज ए लीथल बैरियर, एक बाधा है ये राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर में। इंडिया की वल्नरेबिलिटी हमें पता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं हम, बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम असेंबली करते हैं, रॉ मटेरियल है सब बाहर से आता है। तो द पॉइंट इज वोकल फॉर लोकल जरूरी है, सेल्फ रिलायंट इंडिया भी जरूरी है। डिफेंस में भी हम इंपोर्ट कराते हैं, सिप्री की रिपोर्ट बताता है। आईपीआर बैरियर है एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर में, और यहाँ वेवर नेसेसरी है। हम जानते हैं क्विक और एफिशिएंट वैक्सीनेशन श्योरेस्ट रूट है टू अचीव ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस। फ्री एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी जरूरी है। अब पेटेंट क्या है? सी, पेटेंट जो है ना, ये कॉन्फरल है बाय द स्टेट। एक्सक्लूसिव राइट मिल गया है किसी को कि वो उसका मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, बिकॉज उसने वो इन्वेंट किया। पेटेंट के जो लॉज होते हैं ये जस्टिफाइड हैं 3 डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स में। आइडिया ये होता है कि नेचुरल और मोरल राइट टू क्लेम कंट्रोल ओवर देयर इन्वेंशन है। किसी ने कुछ नया मेहनत करके इन्वेंशन किया तो उसका उस पर राइट है। यूटिलिटेरियन प्रेमाइस अगर देखें तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस प्रमोट करता है इन्वेंशन, देयरफॉर बेनिफिट करता है एज अ सोसाइटी, बिकॉज उसको इंसेंटिव मिल रहा है, मोटिवेट मिल रहा है, तभी तो वो आगे आके ऐसे और फर्दर इन्वेंशन करेगा। अगर इन्वेंशन के उसको बेनिफिट नहीं दे तो इससे तो इनोवेशन किल हो जाएगा, कंपटीशन किल हो जाएगा। तो पेटेंट इज गुड। एंड बिलीफ है कि इंडिविजुअल मस्ट बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर एंड मेरिट। जिसने मेहनत किया, मेरिट में उसको उतना फायदा मिलना चाहिए, फ्रूट ऑफ लेबर। When a person toils to produce an object, the toil and the object become inseparable. Each of these justification has long been a matter of contest. और ये बहुत टाइम से ये 3 जो बातें हैं कि इनोवेशन हुआ है तो बेनिफिट मिले, टॉयल जो हुआ है उसके फ्रूट्स मिले एट्सेट्रा, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ। यहाँ क्लेम्स ऑफ मोनोपोली होता है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजी। अब 1959 में एक कमिटी आई जस्टिस आर राजगोपाला अयंगर का। इसने नोट किया एक्सेस टू ड्रग्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस सफर्ड सीवियरली ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजीम। तो कमिटी ने ये बोला कि जो फॉरेन कॉरपोरेशन है वो पेटेंट यूज करते हैं, इंजंक्शंस लगा देते हैं जो कोर्ट में सेफ्टी मिल जाती है, और सप्रेस करते हैं कंपटीशन फ्रॉम इंडियन एंटिटी। तो कोर्ट ने ये कहा कि इससे मेडिसिन की प्राइसेस एग्जॉर्बिटेंट रेट में हो जाती है। इसकी बात मान के फिर पेटेंट एक्ट 1970 आया। तो हमने क्या किया, प्रोसेस जो है ना
प्रोसेस एज इट इज कॉपी नहीं होगा, एंड प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है। तो मोनोपोली ओवर फार्मास्यूटिकल ड्रग बी ऑल टुगेदर रिमूव्ड। प्रोटेक्शन ऑफर्ड ओनली ओवर क्लेम्स टू प्रोसेस, मतलब एज इट इज आपकी जो पेटेंटेड प्रोसेस है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा वेरिएशन करके हम सेम एंड रिजल्ट ला सकते हैं, एंड प्रोडक्ट। तो पेटेंट है जो प्रोसेस का होगा, एंड रिजल्ट का नहीं होगा। ये बात फिर इंक्लूड हुई, इससे जेनेरिक मेडिसिन आई। बट 1995 का जो ट्रिप्स था उसमें फिर अब बात आ गई कि पेटेंट पे ये जो बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज अपनाने लग गई। तो इससे जेनेरिक मेडिसिन और अवेलेबिलिटी ऑफ इजी मेडिसिन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो फार्मेसी अगर पेटेंट नहीं करेगी तो उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम ऐसी कोई चीज़ लाएं कि इनोवेशन भी हो, रिवॉर्ड भी हो, और एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन भी हो। वैक्सीन डेवलपमेंट में क्यों ना हम पब्लिक फंड यूज़ करें, पेटेंट के बजाय कि जैसे फाइजर ने कुछ बनाया उसको इतने पैसे दे दो, प्राइस दे दो, ताकि उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए, मोटिवेशन भी मिले इनोवेशन का। एट द सेम टाइम जो मेडिसिन और वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अ सिस्टम दैट रिप्लेसेस पेटेंट्स विद प्राइजेस विल बी मोर एफिशिएंट और मोर इक्विटेबल होगा। इन दैट इंसेंटिव्स फॉर रिसर्च विल फ्लो फ्रॉम पब्लिक फंड्स, जो इंश्योर करेगा कि जो बायसेस हैं मोनोपोली के वो रिमूव हो जाए। हम कंटिन्यू नहीं कर सकते रूल्स ग्रांटिंग मोनोपोली, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पे हमने देख लिया है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लाए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? इसका कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जस्ट गूगल इट एंड प्रिपेयर। वर्ड टीओ डब्ल्यू की वेबसाइट में भी बहुत अच्छा यहाँ दिया हुआ है। सो व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? So power is off, laptop is struggling. Let us continue it like this. So marking the beginning of a green era. ये जो न्यूज़ है, this is about, ये मोहम्मद अल सती ने लिखा है। ही इज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, एम्बेसडर टू इंडिया। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि सऊदी में किस तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे हैं दिस ग्रीन इनिशिएटिव को। जैसे हमने पढ़ा था नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन जितना एमिट कर रहे हैं उतना ही हमें कंज्यूम करना है। तो सऊदी भी ऐसे ही कुछ कर रहा है कि नेट न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़े। गो ग्रीन, गो ग्रीन इज द की। ऑक्सीजन क्राइसिस बना हुआ है, मोर देन सप्लाई, लैक ऑफ टैंकर्स एंड प्लांट लोकेशन की चैलेंजेस। इसका मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट उस प्रोडक्शन को जहां ज़रूरत है लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देन दिस इज अ pragmatic अप्रोच फॉर COVID-19 एम्बुलेंस कोविड पेशेंट्स लेफ्ट बिग बैटल इन बंगाल। ये है सीजलेस फ्लाइट। दिस इज अबाउट फिशरमैन सी। कुछ ही दिन पहले हमने अनक्लॉज पढ़ा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनक्लॉज में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ तक फिशरी पॉसिबल है। और कई बार क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान के एरिया में सर क्रीक और ये अरेबियन सी में, और श्रीलंका में पाक स्ट्रेट में, यहाँ बिकॉज अनक्लॉज के फिशिंग ग्राउंड्स के ओवरलैपिंग होता है, क्लियर कट मेजर्स नहीं है, तो मेनी अ टाइम्स फिशरमैन गेट कॉट इन दिस अदर कंट्रीज। नेवी उनको ऐसे पकड़ लेती है और फिर कोर्ट केसेस, ट्रायल्स, इसमें काफ़ी टाइम लगता है और वो वहीं की जेल्स में रह जाते हैं। दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी, स्लगिश मैकेनिज्म है। ये है इन्फ्लेटेड वॉर चेस्ट सी। वॉर चेस्ट अभी हमने देखा था सिपरी की रिपोर्ट। सिपरी की रिपोर्ट मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया के साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो हमें डिफेंस बजट कंटिन्यूसली बढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एडवर्सरीज दोनों एंड्स में। और डिफेंस बजट अगर बढ़ाते हैं तो जीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन डिफेंस में जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा खर्च होता भी है ना, वो खर्च होता है इंपोर्ट में। इंपोर्ट में मतलब हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट स्पेशली यूएसएसआर से। यूएसए अभी काफ़ी बड़ा हमारा इंपोर्टर बना है, इंपोर्ट करा रहे हैं हम यूएसए से डिफेंस इक्विपमेंट्स। सो दिस इज इन्फ्लेटेड वॉर चेस्ट। अब सी, जो डिफेंस होता है, डिफेंस इज बेसिकली अ कॉस्ट। ये कॉस्ट है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज अ कॉस्ट। अगर हम मिलिट्री में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो ये पैसा कट कहाँ पे होगा? एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। तो विच इज़ नॉट गुड। इंडिया वैसे भी डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमिकली हम कोई बहुत बड़े सुपर पावर भी नहीं है,
और वैसे ही कम पैसे में अगर ज़्यादा पैसा अगर डिफेंस में खर्च हो रहा है तो हमारे जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं वो पीछे हो जाते हैं। जैसे ये टॉप स्पेंडर्स हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, फ्रांस, यूके, जापान, सऊदी। तो वी शुड नॉट लाइक कि वी स्टार्ट कंपेयरिंग अवरसेल्फ विद चाइना और से रशिया, यूके और से यूएसए। यूएसए का बजट देखिए, दिस इज ह्यूज। यूएसए का डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस जो होता है ना, ये एक बर्डन बन जाता है। एसेंशियल चीज़ों में पैसे कम खर्च होते हैं। सो दिस इज अ सीजलेस प्लाइड एंड इन्फ्लेटेड वॉर चेस्ट। US disagree with social media policy, mostly COVID news है, will give it a skip. Then this is Indian government ready to use vaccination, AstraZeneca. Timely support important है, CDS से कल टॉक हुआ था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आर्मी, मिलिट्री, अपने रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, मेडिकल वाले प्रैक्टिशनर्स हैं, इवन नेवी में जो नॉन कॉम्बैट ड्यूटी में है, उनको भी यहाँ पर क्विक ट्रेनिंग देके दिस डिफेंस का डिफेंस के वालों से दिस मेडिकल का ऑगमेंटेशन हो रहा है, क्विक सप्लाई। दिस इज फुल थ्रॉटल। देन दिस इज एड पोर इन फ्रॉम द वर्ड वेदांता। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा कोविड। एंड दिस इज स्मॉल, स्प्राइटली एंड सिग्निफिकेंट टीवीएस अपाची। अपाची हेलीकॉप्टर भी है, ये बजाज की नई गाड़ी है। फोक्स वैगन, स्कोडा, वॉन्डरलस्ट ऑन व्हील्स। इसका मतलब क्या होता है? आंसर, इट्स मीनिंग। देन दिस इज इन डीप पॉकेट्स। और ये है चाइना रेडी टू सपोर्ट इंडिया वैक्सीनेशन। पूरा वर्ड ह्यूमैनिटी। इजराइल, अपार्थेड। अपार्थेड मतलब कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे साउथ अफ्रीका में होता था अपार्थेड, नेल्सन मंडेला। ईरान यूएस वॉरशिप एंगेज इन अ टेंस एनकाउंटर। रिवॉल्यूशनरी गार्ड और यूएसए का मैनूवर कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में। देन दिस इज केवीट, एडीबी ने बताया। ये सारे नंबर ना अभी इनको देखना नहीं है, इनमें अभी बहुत फ्लक्चुएशन आएगा। कोविड का वेव कैसा होता है लेटेस्ट, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। देन आरबीआई, मिस्त्री, सेबी, रशियन और ये आईपीएल। मोस्ट जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट कोविड एंड ऑल। नाउ दिस इज अबाउट रैशनल डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में बताया। वैक्सीनेशन का प्राइस कम होना चाहिए, इस पे कैप लगाना ज़रूरी है। हर्डल्स ऑन द वे, सी लॉजिस्टिक्स। जैसे हमने एयरफोर्स आर्मी में भी देखा था, सेना फ्रंट पे लड़ती है बट लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि सप्लाईज आए। तो हमें लॉजिस्टिक्स भी डेवलप करने हैं। अब हमारे पास ऑक्सीजन हम तुरंत बना लेंगे बट उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसफ़र कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तुरंत वहाँ पे डिलीवर करना। क्योंकि इसके जो टैंकर्स होते हैं वो भी स्पेशली बिल्ट होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन रिस्क है बिकॉज ऑक्सीजन हाईली कंब्यूस्टिबल होती है। Then this is news, painful news everywhere. This is COVID, AstraZeneca. Road, take good care of yourself. Fighting and feeding. This is not the time to fight with each other. Vaccine, Darwinism, punishing process, Oscars, no so serious, diversity and propriety. Regular talk है, सुप्रीम कोर्ट में जेंडर डाइवर्सिटी होना चाहिए। विमेन सीजेआई बहुत टाइम से ओवरड्यू है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुपर सीड कर जाएं, जो प्रोसेस है रेगुलर, उसको फॉलो करना चाहिए। देन दिस इज म्यांमार न्यूज, ह्यूमन राइट्स, इजराइल ऑफ अपार्थेड, ईरान वांट्स नेशनल फ्रीड फ्रॉम यूएस जेल्स, लंका कैबिनेट। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं अक्सर पैट्रियार्की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कई बार एक ऑफिसर लेडी है, वो ऑफिसर बन गई है बट स्टिल वर्क प्लेसेस में वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये देखने को मिला जब यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट गई थी यूरोपियन काउंसिल की मीट में टर्की में। तो जो मेल है उनके लिए सोफा था बट जो फीमेल है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने सोफा नहीं लगाया। सो दिस इज सोफा गेट इंसिडेंट। ये ना सटल वेज एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, विच शुड बी अवॉइडेड। Growth of asset reconstruction company NPA, and this is crude rise as OPEC plus set to follow out boost plan. आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हो जाएगा। बट डिमांड अभी कम हो रही है तो उन्होंने प्रोडक्शन कट कर दिए सो दैट डिमांड एंड सप्लाई में ये एक बैलेंस एस्टेब्लिश कर पाए। So this is Indian Express. I've quickly gone through this news because news mostly repetitive है and this is about COVID जिसको हम अभी for time being we are not discussing it a lot. Okay. मैप में हम फोकस करते हैं लक्षद्वीप। कल हमने अंडमान निकोबार पढ़ा, ये लक्षद्वीप है।
अंडमान निकोबार वोल्केनिक ओरिजिन है, लक्षद्वीप है कोरल रीफ, लक्कादीप सी में है, कोस्ट ऑफ केरला में। कावारत्ती, ये कावारत्ती कैपिटल है, ये है लक्षद्वीप। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कोरल रीफ बने हैं, अटॉल एक्सेट्रा। तो इनका भी बहुत यूटिलिटी है, ये एक्सेलेंट टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे मालदीव्स है ना, वैसे ही हमारा लक्षद्वीप है, दिस इज टूरिज्म के लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। तो ये है लक्षद्वीप। अब यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, ये लैटिट्यूड होते हैं, तो दिस इज 8 डिग्री चैनल। 0 डिग्री से हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। 8, ये 9 है, ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 है। कावारत्ती इसकी कैपिटल है, और ये पूरे ग्रुप्स ऑफ दिस आइलैंड इज लक्षद्वीप। इसके लिए आप करो, जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसमें इंडिया की जो ज्योग्राफी का बुक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर में पूरा ये फिजिकल चीज़ें दी हुई है। अब हिंदी में देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिसका मतलब होता है विजेता, जिसका मतलब है कॉन्करर, विन कर लिया है उसने सब कुछ। तीर्थंकर संस्कृत शब्द है। तीर्थंकर मतलब जो संसार का सागर है उसको उसने पार कर लिया, तीर्थ के प्रवर्तक है। जैन धर्म में अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत कहलाते हैं जैनिज्म में, वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे गए। 5 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया था, और इसके 3 रत्न होते हैं, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। इसमें 2 सेक्ट हुए थे, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था महायान, हीनयान, इस टाइप से। यहाँ 2 संप्रदाय में ये विभाजित हुआ। स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ श्वेतांबर, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ दिगंबर, आकाशमंडल एंड श्वेतपाद। जैन धर्म में महत्वपूर्ण विचार है संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, सब में जीवन है। दैट इज वाई ये अहिंसा को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। मनुष्य, जानवर, पौधे, कीटों, सभी के प्रति हमें अहिंसा का भाव देना चाहिए, जो इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ एक संथारा करके एक अभिन्न हिस्सा होता है जैन धर्म में, ये आमरण अनशन की एक अनुष्ठान विधि है। श्वेतांबर इसको संथारा कहते हैं और दिगंबर इसको सल्लेखना कहते हैं। ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना, ये कंटिन्यूअसली एग्जाम्स में पूछे गए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के। ओके, नाउ ये सी सेट है, बड़ा आसान था। नंबर्स को अज्यूम करते हैं 3x, 4x, 5x, तो एलसीएम हो गया 60x। बट एलसीएम दिया है 2400, तो x हो गया 40। वैल्यू पुट करिए तो 3 इंटू 40, 4 इंटू 40, 5 इंटू 40, तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब इनका HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हो जाएगा 40, एंड 40 इज योर आंसर। 2 प्रोडक्ट है, नंबर दिया हुआ था उनका 2028, तो अज्यूम करते हैं 13A और 13B 2 नंबर है। HCF 13 है, तो 13 के मल्टीपल में ही दोनों नंबर होंगे, तो एक हुआ 13A, दूसरा हुआ 13B। तो 13A 13B इज 2028, AB हो गया 12। अब AB ऐसे नंबर होंगे जो को प्राइम होंगे, मतलब आपस में प्राइम है वो। तो को प्राइम 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो, तो ऐसे केवल 2 ही केसेस है, 1 और 12, 3 और 4। तो इस वैल्यू को डालेंगे तो ऐसे 2 सच पेयर्स बनेंगे, एक पेयर बनेगा ये, दूसरा पेयर बनेगा ये, तो आंसर इज बी। लीस्ट नंबर फाइंड करना है 2497 का, तो एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम 5 6 4 3 का 60 आया, डिवाइड करते हैं 2497 को बाय 60, तो रिमाइंडर आया 37। अब पिछला सवाल था कल का, उसमें था हाईएस्ट नंबर है उससे अपन को फाइंड करना था, ये 37 किया तो वो नंबर आ गया जो डिविजिबल होगा बाय दिस गिवन नंबर। बट यहाँ हमको बताना है कि शुड बी एडेड, सब्सट्रैक्ट नहीं, एडेड, क्या ऐड करें। तो अगर 2497 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 37 रिमाइंडर आया, तो अगर इसमें अपन 60 माइनस 37 23 ऐड कर देंगे 2497 में, तो जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिवाइडेबल बाय 60 हो जाएगा। तो जब यहाँ एडेड दिया हुआ है तब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ओके, 2497 बाय 60 करें, रिमाइंडर जो आया उसको 60 से सब्सट्रैक्ट करें, जो नंबर आएगा वो ऐड करना है, और सब्सट्रैक्ट में सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, दिस इज द डिफरेंस, तो आंसर आएगा 23। पहला सवाल है ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली, तो हाउ मेनी डेज में कैन A डू द वर्क
इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, एवरी थर्ड डे, इस पे फोकस रखिए, एवरी थर्ड डे। आंसर सेकेंड, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी अलोन इन 8 days। अगर ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर इतने पैसे में, 3200 में, सो विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। तो अब अगेन आपको बताना है हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। जब भी पेड की बात होगी ना, तो जितना परसेंटेज उसने काम किया उसके प्रोपोर्शनली उसको पैसा मिलेगा, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है। तो हमें सी का कंट्रीब्यूशन निकालना है, वर्क में कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, और उसके अकॉर्डिंग सी के पैसे हो जाएंगे। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, A does 80% of work in 20 days. He then calls in B. They together finish the remaining work in 3 days. तो पहले 20 दिन 80% हो गया, फिर B भी आया और बाकी 3 दिन में हो गया। तो हाउ लॉन्ग B अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। जब भी वर्क निकालना है ना, 1 डे में आप उसको कैलकुलेट करो, इससे आपको पता चल जाएगा एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। अब कितना परसेंट काम करना है, यूनिटरी मेथड, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, पहले भी देखे हमने इन्हें। प्रैक्टिस, मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो दिस इज सी सेट। नाउ ये सी सेट के सॉल्यूशन थे। ये जैन धर्म है, दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। कोविड-19, इंडिया इज वन, वी आर पुटिंग अ गुड फाइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे हमें एक नोट प्रिपेयर करना है। दिस इज अबाउट अर्मेनियन जेनोसाइड। इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, प्रायोरिटीज राइट होना बहुत जरूरी है। ओके, so this is about 28th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.